हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं एफ टेस्ट के बारे में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जो एमबीए, एमबीएस, बीबीए, बीबीएस में आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा जेड टेस्ट के बारे में, टी टेस्ट के बारे में। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। मेरा मोटो यही है कि एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो आइए एक ही वीडियो में आज का एफ टेस्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो आइए जानते हैं एफ टेस्ट का फुल कंसेप्ट, यही वीडियो में जान जाएंगे। तो बने रहो यार और ये सीखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ टेस्ट का हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। 2 रैंडम सैंपल वेयर ड्रॉन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन एंड देयर वैल्यूज आर, ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है। टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, ये टी टेस्ट है कि जेड टेस्ट है कि एफ टेस्ट है। मैंने जेड टेस्ट में क्या बोला था, टी टेस्ट में क्या बोला था, और एफ टेस्ट में क्या है। ये एफ टेस्ट को पहचानने के लिए यहाँ पे देगा टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, सेम वेरिएंस देगा या नोट सेम वेरिएंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस और नोट सेम वेरिएंस। क्लियर? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाना एफ टेस्ट है। और टी टेस्ट, जे टेस्ट का तो कंसेप्ट क्लियर बता ही चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकिएगा जे टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है। तो चलिए एफ टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त हेयर गिवन लिख लूँगा। ए और बी का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लूँगा मैं। ए सच डैट कितना है हमारा 16, 70, 25, और बी ये है, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू लिख लिया। यहाँ पे दिया हुआ है ए का वैल्यू 16, 70, 25, 26, 32, 34, 38, 40, 42। उसी तरह से मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है 40, 16, 24, 28, 32, 35, 37, 42, 43, 45, 47। यहाँ पे मैंने बी का वैल्यू लिख दिया है। इसके बाद क्या करना होता है, हमको एन का वैल्यू निकालना होता है। इस तरह से करके आप n इज इक्वल टू काउंट कर ले, ए में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो n इक्वल टू 9 लिख लेंगे। और b का भी उसी तरह से काउंट कर लेंगे। n कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, H0 बोलते हैं। H0 सच डैट करके सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर? आपको हमेशा यही लिखना है, एफ टेस्ट में हमेशा यही लिखना है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में अल्टरनेट, आपको क्या करते थे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करते थे। तो वही कर लूँगा, जिसको HA भी बोला जाता है, H1 भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, सच डैट आपको सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर दिखाना है। आपको इसमें कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ यही लिखना होता है। हमेशा आप लोग यही लिखिएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये लिखना है। सो इसका मतलब क्या है आप लोग को बता दूँ, डैट इज, इसका मतलब क्या है आपको, यहाँ पे क्या है, वेदर 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, सेम वेरिएंस हो जाएगा। दैट इज 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये ग्रेटर दिखा रहा है तो उसी तरह से लिखते हैं दैट इज, इसका अपोजिट लिख देंगे 2 पॉपुलेशन हैव द सेम, 2 पॉपुलेशन हैव नॉट सेम वेरिएंस लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हैव नॉट सेम वेरिएंस ये लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छा मानेगा। तो आप भी इसी तरह से लिख दे। आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सिर्फ ऐसा कर लेना है। इसको इक्वल टू दिखाना है, इसको ग्रेटर देन दिखाना है। इसमें आपको 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट नहीं होता है, राइट टेल टेस्ट नहीं होता है, इसलिए इस तरह से
कर लेंगे, हमेशा करना है, याद रखना है, ये दोनों स्टेप हमेशा लिख लेंगे इसी तरह से, ठीक है। H1 को कभी कभी HA भी आपके बुक में होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, H1 HA सेम होता है। तो अब चल लेंगे हम लोग स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करेंगे, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक करेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग एफ कैलकुलेटर का वैल्यू निकालते हैं। आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या होता है, हम लोग एफ कैलकुलेटर का वैल्यू निकालते हैं। एफ कैलकुलेटेड का वैल्यू निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है S1 स्क्वायर अपन S2 स्क्वायर। क्लियर, ये फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, हमेशा याद रखना है, ये फार्मूला है। S1 स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है S2 स्क्वायर से। क्लियर, और एस स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एस स्क्वायर का वो फार्मूला होता है समेसन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपन n माइनस 1। ये हमेशा लिखना है आपको, इतना हमेशा लिखना है आपको। ये भी स्टेप 3 है, आप कुछ भी नहीं करना है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन है स्टेप 3 आपको इतना लिख लेना है। तो हमको S1 चाहिए, S2 चाहिए, यहाँ पे S1 S2 हमको रिक्वायर है एफ कैलकुलेटर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में S1 S2 दिया है कि नहीं, कहीं पे जिक्र नहीं है, कोई यहाँ पे S1 S2 नहीं दिया हुआ है, पर ए बी डाटा दिया हुआ है। तो ए बी जो डाटा है उससे हम लोग S1 S2 जो स्टैंडर्ड एडिशन है निकाल लेंगे, S1 का S2 का। क्लियर, चलिए S1 S2 का स्टैंडर्ड एडिशन निकाल लेते हैं। S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, निकालने से पहले आपको एक टेबल बनाना होगा। आपको जो एफ कैलकुलेटेड है, यहाँ पे ए बी है, आपको इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 3 को फर्दर प्रोसेस करेंगे। चलिए स्टेप 3 के बाद फर्दर प्रोसेस क्या करेंगे, 4A यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 4A लिख लेंगे। अब A को मान लेंगे XA। क्लियर, अब जितना A का वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे, 16 70 25 है, उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे 16 70 25 26 32 26 32, फर्दर लिख देंगे 34 38 40 42 32 हो गया हुआ है, 34 38 34 38 40 और ये लास्ट क्या है हमारा 42। इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब समेसन एक्स ए कर देंगे। ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए था इसलिए एक्स ए लिखा मैंने। समेसन एक्स ए का मतलब क्या है, ये सारे को जोड़ देंगे, 16 + 70 + 25 + 26 + 32 + 34 + 38 + 40 + 42 को समेसन करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 270। आप कैलकुलेटर करके जोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद ये यन हमारा यन जो है, यन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। शुरू में हमने 9 लिखा था, याद है आपको, यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे हमने कितना लिखा था, 9 लिखा था ना, यहाँ पे काउंट करके वही यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसका मीन निकाल लेना होता है। सो एक्स बार इज इक्वल टू, इसका मीन कैसे निकालेंगे, एक्स बार ए लिख देंगे, क्योंकि एक्स बार ए लिख दिए, क्यों, क्योंकि ए है, हम लोग ए का निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए है, 4A निकाल रहे हैं, इसलिए ए का लिख दिए नाम, जो नाम होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरह से लिख दीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, समेसन एक्स बाई एन होता है हमारा, यहाँ पे ए है तो समेसन एक्स ए बाई एन कर देंगे। समेसन एक्स ए कितना है हमारा 270, एन कितना है हमारा 9, इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो 2 यहाँ पे देख सकते हैं 270 / 9 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 30 आएगा, यहाँ से 30 आ चुका है। क्लियर, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स ए करने के बाद एक टेबल बना देंगे इस तरह से लाइन तान के। आप लोग भी इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, अच्छा होगा एग्जाम में। इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स ए ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो कर लेंगे एक्स ए माइनस एक्स बार ए कर लेंगे। एक्स बार ए का मतलब क्या है, हमारा यहाँ 30 आया था ना एक्स बार ए, ये एक्स बार ए हमारा कितना हुआ है 30,
वही करना है हमको, ठीक है। फिर इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे और एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, एक्स ए माइनस एक्स बार ए का स्क्वायर का एक टेबल इस तरह से बना लेंगे। इतना बनाने के बाद हम लोग का ए का टेबल हो गया कंप्लीट। क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरह से मैंने टेबल बना लिया। तो आप लोग भी इसी तरह से टेबल बना लीजिएगा। एक्स से हमारा कितना है 16 है, एक्स बार ए कितना है हमारा 13 है, 30 तो 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर सकते हैं 60 माइनस 30 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -40। उसी तरह से -40 हो गया। उसी तरह से 70 और यहाँ पे 70 है, यहाँ पे कितना हमारा 30 है, 30 है ना, तो 17 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -13 हो जाएगा। उसी तरह से 25 माइनस 13 करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से नहीं करेंगे, 26 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 34 माइनस 30 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 38 माइनस 30 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 40 माइनस, यहाँ देख सकते हैं 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 42 माइनस 30 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकिएगा आप लोग भी। क्लियर। इतना करने के बाद अब स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो -14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। -13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सारे को जोड़ देना है। समेसन एक्स माइनस एक्स बार ए का जो स्क्वायर है इसको सारे को जोड़ देंगे। 196 प्लस 169 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर आएगा 734 आएगा। फिर भी कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग। 196 प्लस 169 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144, लास्ट का कितना था 144। 734 आ चुका है। इस तरह से निकाल लेना है हम लोग को। इतना निकालने के बाद हमारा हो चुका है ए कंप्लीट। अब चलते हैं बी के तरफ। तो बी का मैं यहीं पे बना देता हूँ। क्लियर। आपको यहीं पे आप लोग बना लीजिएगा 4b लिख के, यहाँ पे 4b लिख के। अब क्या करेंगे, एक्स बी यहाँ पे एक्स ए लिखे थे, सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे एक्स बी लिख लेंगे और एक टेबल इस तरह से बना लेंगे। उसी तरह से एक्स बी माइनस इसी तरह से लिख लेंगे एक्स बी माइनस एक्स बार बी हो जाएगा इस तरह से। और जो लास्ट का है एक्स बी माइनस एक्स बार बी स्क्वायर कर लेंगे। एक्स बी माइनस एक्स बी बार का स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे और हमारा इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। टोटल टेबल हमारा हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप लोग को टेबल बना लेना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले और देखिए ये वीडियो। सो एक्स बी का जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं। बी का वैल्यू कितना है 14 16, उसी तरह से लिख देंगे 14। इसको रेड पेन से कर देता हूँ, आपको सजीलो दिखेगा। 14 यहाँ पे 16 है, इस तरह 24 28 32 35, उसी तरह से 37 42 सब वैल्यू हम लोग लिख देंगे इस तरह से 37 42। क्लियर। उसके बाद क्या है 43 45 47। तो इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा 43 45 47। क्लियर। तो इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, इस तरह से हम लोग बढ़ा लेंगे इस टेबल को। ठीक है, इस तरह से बढ़ा लेना है। ये लाइन को हटा देंगे, ये लाइन को आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा मज़े से, क्योंकि यहाँ पे 9 था, इसमें 11 है। आप लोग डिफरेंस नीचे भी टेबल बना सकते थे, एक में भी टेबल बना सकते हैं, आपका मन है वो। मैं एक में ही बना दिया, कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा आपका। सो एक्स बी माइनस एक्स बी बार का निकालना है। तो इसका क्या कर रहे थे पहले, समेसन एक से किए थे, उसी तरह से समेसन
एक्स बी निकाल लेंगे। एक्स बी का मतलब है ये 14 + 16 + 24 + 28 + 32 + 35 37 + 42 + 43 + 45 + 47 जोड़ लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 363। और यहाँ पे यन निकाले थे तो इसका भी यन निकाल लेंगे। तो यन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट का जो है 11। तो यन हमारा कितना है यहाँ पे 11। क्लियर। 11 आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स बार बी निकाल लेना है। समेसन एक्स ए बाई एन था, उसी तरह से समेसन एक्स बी बाई एन हो जाएगा। समेसन एक्स बी कितना है हमारा 363, एन कितना है हमारा 11। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 363 डिवाइडेड 11 करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 363 डिवाइडेड 11 कर लेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग कर लेंगे 33 कर लेंगे। सो अब 33 जो है वैल्यू इसको घटाना है। 14 - 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 - 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा -19। 16 - 33 करेंगे तो 16 - 33 करेंगे तो -70। ये 33 ये कर रहा हूँ मैं, इसमें से घटा रहा हूँ। जो लास्ट का जो वैल्यू आया है 33 उसमें से घटा रहा हूँ। उसी तरह से 24 - 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। उसी तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 28 - 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। 32 - 33 करेंगे तो -1। 35 - 33 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका 4 आ जाएगा। इसका 42 - 33 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 43 - 33 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 45 - 33 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 47 - 33 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से निकाल लीजिएगा आप लोग। अब सभी का स्क्वायर करना है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, इसका स्क्वायर करेंगे तो 281, 289 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं। 17 -17 का स्क्वायर करके चेक करेंगे हम लोग, 289 हो गया यहाँ पे। उसी तरह से 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, समेसन करना है हमको। समेसन एक्स बी माइनस एक्स बी बार स्क्वायर, इसको सारे को जोड़ देना है। इसका मतलब क्या है, ये जितना है ये सारे जोड़ देंगे। 361 + 289 + 81 + 25 + 1 + 4 + 16 + 81 + 100 + 144 + 196 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1298 आएगा। आप कैलकुलेटर कर लिए। तो इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है। एक ये वैल्यू याद रखना है 734, एक ये वैल्यू रखना है याद 1298। ये कॉपी में करना है। तो हम लोग यहीं पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेयर लिख लेंगे। मजे से वेयर लिखने के बाद क्या करेंगे, S1 लिखेंगे या S2 लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा। वेयर S स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा क्या फॉर्मूला था, समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई n - 1 है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना आया हुआ है 734 आया हुआ है कि नहीं। इसके लिए पहले के लिए 734 आया हुआ है तो वही लिख लूँगा मैं 734। n - 1 है कि नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला कितना n - 1। ये 734 के लिए जो 734 है, n कितना था हमारा 9 था। 734 के लिए n कितना था 9 था, तो वही कर लूँगा 9 - 1। तो कितना आ गया 734/8 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 91.75। फिर दूसरे के लिए निकालेंगे S स्क्वायर के लिए। अब दूसरे के लिए क्या था हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से इस 734 का काम हो चुका है। 1298, n कितना था 11, 1298 11। तो हमारा जो वैल्यू इसका आया था वो आया था 1298, n कितना था 11 - 1। तो यहाँ से आ गया 1298/10, जो वैल्यू आएगा वो आएगा 129.8 आ जाएगा। क्लियर। अब बताइए ये बड़ा है कि ये, आपको ये समझना है, ये बड़ा है, ये मैक्सिमम नंबर है। जो बड़ा होगा वो हमेशा S1 हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है बड़ा जो होता है वो S1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको S1 लिख देंगे। अब इसको S2 लिख देंगे। अगर ये बड़ा होता तो ये S1 होता, ये S2 होता। देखेंगे दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो अभी के लिए ये बड़ा है, सबसे ग्रेटर वैल्यू ये है, इससे बड़ा ये है, इसलिए S1 ये हो गया, S2 ये हो गया। तो आप लोग इसी तरह से
एग्ज़ाम में करना है आपको, चेंज यहीं पे आएगा, कौन सा नंबर बड़ा आता है, ये आएगा तो ये S1, ये आ गया तो ये S1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। इतना करने के बाद अब वैल्यू पुट कर देंगे एफ कैलकुलेटर में, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा, देयरफॉर एफ कैलकुलेटर का फॉर्मूला क्या है, S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर कितना है हमारा 129.8 बाई S2 स्क्वायर कितना हुआ है 91.75। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.4147 आ जाएगा। हमारा एफ कैलकुलेटेड निकल चुका है। अब चलेंगे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में लिखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है तो आपको एज्यूम करना पड़ता है, 5% हमेशा एज्यूम कर लेना है। अगर नहीं दिया तो, अगर दिया हो 1%, 5%, 10% तो वही लेना होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल टू 5%। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, एक μ1 निकालना होता है, एक μ2 निकालना होता है, ठीक है। तो μ1 कैसे निकालेंगे, μ2 कैसे निकालेंगे, ये दोनों का फार्मूला जो होता है वो होता है n-1 n-1। μ1 का मतलब होता है, आपको पहले क्या किया था, S1 वाला में जाइएगा। यहाँ पे μ1 का मतलब क्या है, आपको μ1 का मतलब है अगर ये 1 है तो ये ले लेंगे 11-1, अगर ये 1 होता तो 9-1 लेते। तो 1 ये है, 2 ये है, तो μ1 ये हो जाएगा 11-1, μ2 हो जाएगा 9-1। क्लियर, आपको इस तरह से देख लेना है। ये हो गया μ1 कितना हो गया 11-1, μ2 हो गया 9-1, तो 11 माइनस कितना हो गया 10, μ2 हो गया 8। आपको यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट बुझना होगा, आपको थोड़ा यहाँ पे बुझना होगा। सपोज आपका ये S1 होता तो ये μ1 हो जाता, ठीक है। अगर ये S2 होता तो ये μ2 हो जाता, आपको μ2 हो जाता, वो याद रखना है। जो बड़ा होता है उसका ही μ1 लेना होता है, ठीक है। ये बड़ा है इसलिए μ1 मैंने ये लिया, अगर ये बड़ा होता तो μ1 ये लेता मैं। क्लियर, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का वैल्यू देख के हम लोग निकाल लेंगे एफ टेबुलेटेड का वैल्यू निकाल लेंगे, एफ टेबुलेटेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एफ टेबुलेटेड का वैल्यू जो होता है वो टेबल से आता है, आपको टेबल एग्जाम में ले जाना पड़ेगा। ये जो टेबल है यहाँ पे देख सकते हैं 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, दूसरा टेबल भी देखेंगे तो यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो बता दूँ, कौन सा टेबल देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं μ1 दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 है। दूसरे में देखेंगे तो μ1 कितना है 25 30 35 40 50 60 75 100 150 200 है, ठीक है। 5% सिग्निफिकेंस के लिए 2 टेबल होता है, उसी तरह से 1% के लिए भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1% सिग्निफिकेंस लेवल का टेबल भी है, यहाँ पे 2 टेबल होगा 1% का भी, ठीक है। इसी तरह से आपको 0.1% सिग्निफिकेंस लेवल का भी टेबल होगा। ये टेबल आपको सिखा दूँ कैसे देखना है, तो यहाँ पे मैं ये टेबल दिखा दूँ। तो यहाँ पे कितना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, μ1 10 है, μ2 8 है। क्लियर, μ1 कितना है, μ1 हमारा 10 है। क्लियर, 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, μ1 10 है, μ2 हमारा 8 है। 8 यहाँ पे है, ठीक है, 10 यहाँ पे है, तो 10 के नीचे आना है, 8 के सामने जाना है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 8 का ये है 3.35 है, 10 का ये है ये जो μ1 है वो 10 है, μ2 जो है ये μ2 है 8 है, तो इसके सामने जाएंगे 3.35 है, इसके 10 के आगे, तो यही हमारा टेबुलेटेड वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर टेबल आपको लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एफ टेबुलेटेड का वैल्यू 3.35 आया, आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया। अगर ये टेबल आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम में ये ले जाना होता है, खुद से ले जाना होगा, आपको एग्जामिनर नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 3.35 उसी तरह से निकाल लीजिएगा तीनों के हेल्प से। इतना करने के बाद आपका हो चुका है कंप्लीट, स्टेप 4 भी हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे स्टेप 5 की तरफ, जो लास्ट स्टेप है। यहाँ पे लिखूँगा स्टेप 5। स्टेप 5 का मतलब होता है कंपैरिजन एंड डिसीजन। क्लियर, ये हमारा कंपैरिजन एंड डिसीजन कर देंगे। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे एफ
टेबुलेटेड और यहाँ पे लिख लेना एफ कैलकुलेटेड। अब देखना है आपका कौन सा बड़ा है, ये 3.35 बड़ा था या 1.4147 बड़ा है। तो एफ टेबुलेटेड का वैल्यू 3.35 था, एफ कैलकुलेटेड 1.41 है, तो एफ टेबुलेटेड बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा था। एफ टेबुलेटेड का वैल्यू बड़ा था क्योंकि इसका वैल्यू 3.35 है, इसका वैल्यू निकाले थे 1.4147, इसलिए इसका वैल्यू जो बड़ा है इस तरह से दिखा देंगे डिनोशन और यहाँ पे लिख देंगे हेंस। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो null हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, null हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड कर लेंगे एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो सिंबल इस तरह से दिखा के नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाता, इक्वल का साइन दे देते तो फिर भी लिखना पड़ता नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यही लिखना होता है, अगर ये बड़ा हो गया तो इसका अपोजिट लिख देंगे। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। हेंस लिख देंगे लास्ट में, हेंस हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो हम लोग इससे पहले नल हाइपोथेसिस में डाइटिस क्या लिखे थे यहाँ पे देख सकते हैं, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, तो यही लिख देंगे आंसर में, हेंस 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। क्लियर, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता तो लिखते हेंस 2 पॉपुलेशन हैव नॉट सेम वेरिएंस। क्लियर, तो वही लिख लेता हूँ यहाँ पे, हेंस 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। इतना लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट भी करें कैसा लगा ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ इस चैनल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलता हूँ, अभी मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी लिखे बाय बाय।